नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। सीएम योगी ने दिए निर्देश, ट्रेनों पर होने वाली पत्थरबाजी रोकी, अपराधियों से सख्ती से निपटें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, यूपी पुलिस के लिए संविधान से बड़ी राजनीतिक आकाओं की खुशी। बीजेपी ने कोर कमेटी के प्रारूप बदला, जिले में बनी पार्टी की कोर कमेटी का प्रारूप बदला, सरकार और संगठन के मंथन के आधार पर बदला। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज 3 जिलों के दौरे पर, कानपुर देहात और जालौन का दौरा। सीतापुर में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, एक घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनंजय में क्षेत्र की पूरी घटना। यूपी में भीषण गर्मी की होगी वापसी, 4 से 6 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। बुंदेलखंड दक्षिणी जिलों में लू चलने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के कस्बा पिलखना में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खंडहर मकान के अंदर एक युवक संदिग्ध हालत में बेहोश मिला। जानकारी के अनुसार युवक के हाथ पैर बंधे हुए थे, वो सिंदूर में लिपटा हुआ मिला। मौके से चाकू, कलावा, लिप्टन नारियल, सिंदूर से सने नींबू और तांत्रिक प्रतीक जैसे निशान भी बरामद हुए हैं, जिससे मामले में नरबली या तांत्रिक अनुष्ठान की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक शिव कुमार कल शाम से लापता था। उसे देर रात खंडहर मकान में अचेत अवस्था में पाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटनाओं की चर्चा रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। इसे उठाओ मत, ये भी यहाँ से सब बाहर निकल। सबरो कुकरम करवाया थे रुमाल तो मोबाइल बुला लो ना, पुलिस पे बुला लो भाई पहले। इसे उठाओ मत, ये भी यहाँ से सब बाहर निकल। सीतापुर से खबर है। छात्रा मानसी की हत्या का मामला, देर रात गांव पहुंचा छात्रा के शव के अवशेष, बोरे में छात्रा का शव देख उग्र हुए परिजन। आरोपी को फांसी देने, बुलडोजर चलाने की मांग की। परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग रखी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपी को फांसी देने और बुलडोजर चलाने की मांग की। परिवार को आर्थिक सहायता देने की रखी मांग। अहम जानकारी आपको हम बता दें। बोरे में छात्रा का शव देख उग्र हुए परिजन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी को फांसी देने, बुलडोजर चलाने की मांग की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके। अबरार, पूरी जानकारी क्या है? परिजनों की ओर से खास मांगे रखी गई। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना सन्ना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक छात्रा का शव लखनऊ बीकेटी से बरामद हुआ था। वह छात्रा
कि इसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी, गर्भवती हो गई थी, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद शव को बच्ची तालाब में फेंक दिया था जंगल में, जहाँ पर उसके जो शव के थे वो पूरे शव को जानवर खा गए थे। थोड़ा सा जो अवशेष मिले थे उसके जरिए उसकी पहचान हुई थी। उसके बाद से परिजन जो है इसकी शव को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि इसके परिवार के आरोप था कि इसके पहले घर पर बुलडोजर चलाया जाए और फांसी की सजा दी जाए। इसी को लेकर सुबह से अभी तक जो है ये मामला चलता रहा, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर अब उसका शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। जी शुक्रिया अबरार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी के लिए। परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग रखे जाने की बात सामने आई है। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। संधना थाना क्षेत्र का पूरा मामला, बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर बताऊं से पर जिले के बिसौली कस्बे में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने की कोशिश कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद इस क्षेत्र में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति एटीएम से रुपए निकालने पहुंचा था और इसी दौरान एक युवक मदद करने के बहाने उसके पास पहुंचा। बातचीत के दौरान चालाकी से उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। कुछ देर बाद जब युवक वहां से जाने लगा तो पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने तुरंत शोर मचाते हुए आरोपी का पीछा किया। आसपास मौजूद लोगों ने भी उसकी मदद की। कुछ ही दूरी पर आरोपी को पकड़ लिया गया, फिर उसकी जमकर पिटाई भी की गई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञान सिंह जुड़ चुके हैं। ज्ञान सिंह, पूरी जानकारी क्या है? एटीएम कार्ड बदले जाने की बात सामने आई है। थाना बिसौली पड़ता है और ये बड़ौदा बैंक के एटीएम का मामला है, जहां पर एक किसान अपने एटीएम से पैसे निकालने आया था एटीएम पर। तो वहीं ये 3 लड़के थे मोटरसाइकिल पर, 3 लड़के मोटरसाइकिल पर। वहीं पर एक ये बंदा जिसकी पिटाई की है वो उतरा था वहां मदद के लिए। मदद से बातों में इसने उस किसान का एटीएम बदल लिया। तो बदलने के बाद ये वहां से चलने लगा तो किसान को इसके ऊपर शक हुई और शक उसके दायरे में किसान ने इसे रोका और पकड़ा और इसके 2 साथी थे वो भागकर फरार हो गए। तो वहीं पर इसको पकड़ा और वहां पर और पब्लिक भी शोर शराबा सुन के और पब्लिक भी आस पड़ोस के जो दुकानदार थे वो भी मौके पर पहुंच गए और इसको पकड़ने के बाद हालांकि इसकी पिटाई भी की है। जो दुकानदार थे लोगों ने पकड़ा था और किसान था, 2 लोग थे, किसान है वो भी 2 लोग थे, गाँव से आए थे। तो इसकी पिटाई भी की है और थोड़ी देर बाद पुलिस को हवाले कर दिया। बताया जा रहा है इसने पहले भी कई बार एटीएम से पैसे निकाल चुके हैं। और ये 3 लड़के ये कासगंज किसी गांव के रहने वाले हैं, बताया जा रहा है कासगंज जिले के हैं और ये लगातार ऐसे ही एटीएम बदलकर एटीएम से पैसे निकालते हैं। तो हालांकि पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। शुक्रिया ज्ञान सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो पीड़ित की सतर्कता से आरोपी पकड़ा गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मदद के बहाने से बदल लिया था एटीएम कार्ड। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के बढ़ते दुरुपयोग और पुलिस की मनमानी पर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जमीन के आपसी विवाद और चेक बाउंस जैसे पूरी तरह से दीवानी प्रकृति के मामलों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाना कानून की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले को खारिज कर दिया है। मधुर दरबारी इस पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मधुर, हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला है और चेक बाउंस जैसे मामलों को गैंगस्टर एक्ट के तहत शामिल करना कहीं ना कहीं बड़ी राहत हम कह सकते हैं लोगों को जरूर मिली है, क्योंकि कोर्ट की ओर से ये बड़ी बात सामने आई है। जी गरीबा, मैं आपको बता दूं कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है, ये गैंगस्टर एक्ट के संबंध में आया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो प्रदेश में जो गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग और पुलिसिया मनमानी पर जो बेहद उन्होंने जो है सख्त रुख अपनाते हुए जो फैसला दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि जमीन के आपसी विवाद और चेक बाउंस जैसे जो दीवानी आपके मामले हैं उस पर गैंगस्टर एक्ट है उसका जो सरासर जो है वो कानून का दुरुपयोग कर रही है पुलिस। और ऐसे में कोर्ट ने जो है गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले को पूरी तरह से उसकी जो कार्रवाई उस पर की गई थी उसको रद्द कर दिया और करने के बाद उसको तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जो थे उसके खिलाफ उन्होंने जो है काफी बेहद गंभीर टिप्पणियां भी की और कोर्ट ने ये भी किया गया कि अधिकारी की लापरवाही उनकी शक्ति के दुरुपयोग के कारण जो है
एक जो महिला थी, जो निर्दोष महिला थी, उसको लगभग 80 दिनों तक बिना किसी ठोस कानूनी आधार के जो है तो उसको जेल के पीछे या सलाखों के पीछे रहना पड़ा। तो इसको लेकर बता दूं कि जो गैंगस्टर एक्ट लगा है प्रदेश में, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो बहुत ही सख्त रुख अख्तियार किए हुआ है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पे ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय जिसको के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी आपके जैसे कि आपके आपसी विवाद, जमीनी विवाद होते हैं और उसके अलावा अगर जैसे चेक बाउंस वगैरह के होते हैं, उसमें पुलिस जो है अपना जो है पावर का जो है उनका दुरुपयोग करते हुए और गैंगस्टर एक्ट इसको जो है दर्ज करती है, उस पर जो कार्रवाई करती है, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई भी दीवानी मुकदमा अगर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जवानी आपसी जमीनी विवाद है, ये चेक बाउंस होते हैं, तो इनको दीवानी मुकदमों के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसे में जो है गैंगस्टर एक्ट जिस तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको उससे जो है मतलब सरकार या जो अधिकारी हैं वो बचे और पुलिस अधिकारी इसको खास ध्यान दें। इसको लेकर के ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत ही सख्त निर्णय आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है अधिकारी के संबंध में आया है। और वहाँ के जो मैंने आपको बताया गाजियाबाद के केस है, जिसको लेकर के जहाँ थाने में ये गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला जो है वहाँ पर दर्ज हुआ था, उसको उन्होंने जो है वहाँ की उसकी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। और उसके बाद जो है पुलिस कमिश्नर को भी वहाँ पर उन्होंने अड़े हाथों लिया। और इसके साथ जो और भी अधिकारी पुलिस, उनका कहना था इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि जो पुलिस कमिश्नर है उनके अंतर्गत जो अधिकारी थे, उन्होंने जो है इसका पावर का दुरुपयोग करते हुए जो है ये गैंगस्टर एक्ट लगाया था। तो इसको लेकर के जो कमिश्नर है उनको भी, जो पूर्व कमिश्नर थे, उनको भी जो है इसको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं। और उसके साथ और अधिकारियों को भी उन्होंने कहा है कि जो भी है पुलिस इसको इस तरह के मामलों को जो है इसमें पूरे जो है कानून का पालन करे और किसी भी तरीके से जो गैंगस्टर एक्ट है उसको मनमानी तरीके से उसका दुरुपयोग ना किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुर, और अहम जानकारी के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला दीवानी विवाद में गैंगस्टर एक्ट लगाना कानून का दुरुपयोग बताया है कोर्ट ने, और गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई रद्द किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। ललितपुर जनपद के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुकुवा ढुकुवा बांध क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मछली ठेकेदारों के द्वारा चंद पैसों के लालच में बेजुबान जलीय जीवों पर बड़ी बेरहमी से कहर बरपाया जा रहा है। ठेकेदारों के द्वारा बांध के पानी में प्रतिबंधित और खतरनाक केमिकल डालकर मछलियों का शिकार किया जाता है, जिसके चलते लाखों की संख्या में मछलियों की तड़प कर मौत हो गई है। देश भर के साथ साथ बुलंदशहर में भी घरेलू रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद आम जनता के बीच से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और कच्चे तेल की कीमतों में आ रहे उतार चढ़ाव के बीच गैस के दामों में हुई इस वृद्धि ने स्थानीय स्तर पर एक नई बहस छेड़ दी है। बढ़ती कीमतों को लेकर शहर और ग्रामीण इलाकों के लोगों की राय बटी हुई नजर आ रही है। के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। के न्यूज की टीम लगातार यूपी के जनपद बुलंदशहर में रियलिटी चेक करते हुए ढूंढ रही है और इस वक्त पहुंचे हैं अहमदगढ़ में। देखिए, लगातार देख सकते हैं तस्वीरों, हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। जो गैस पर 29 रुपये बढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गृहिणी है, उनकी जेब पर कहीं ना कहीं भारी असर पड़ा है। लगातार महंगाई की जो मार है जनता पर कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। देखिए, मेरे साथ काफी लोग मौजूद हैं, हम इनसे सबसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? रोबिन कुमार। अच्छा रोहित जी, ये बताइए, जो अभी 29 रुपये अचानक गैस पे बढ़े हैं, हाँ जी, उसको लेकर किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हाँ जी, महंगाई दिन दिन बढ़ रही है, जिससे मतलब वो घर का खर्च चलाना काफी भारी पड़ रहा है। तो लगातार जिस तरह से सरकार ये कह रही थी महंगाई कम की जाएगी, क्या लगता है कम हो रही है? नहीं जी, दिन दिन बढ़ रही है। बढ़ रही है? हाँ, निरंतर बढ़ रही है। अच्छा, आप क्या कहोगे? जिस तरह से गैस पे जो दाम बढ़े हैं, उसको लेकर किस तरह की परेशानी आ सकती है सामने? परेशानी तो काफ़ी आ रही है, खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है। अच्छा, आमदनी कम है और क्या? देखिए मेरे साथ नहीं भैया। अच्छा, इस तरह से लगातार कॉमर्शियल गैस का भी पहले रेट बढ़े थे, अब घरेलू गैस पे बढ़े हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर पे तो जी 1000 रुपये बढ़े हैं सीधे, घरेलू पे अब 29 रुपये और बढ़ गए। बीच में अभी कॉमर्शियल पे भी 39 रुपये के आसपास शायद बढ़े थे। और परेशानी तो है, व्यापार में भी परेशानी है और घर पे भी बहुत परेशानी हो रही है। देखो, महंगाई है, डीजल पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं, तो थोड़ा जनता को समस्या तो का सामना तो करना ही पड़ रहा है। एक दिन को प्रधानमंत्री बनवा गैस 400 रुपये की। अच्छा, और
सेवा फुल होगी, नियम अलग लागू। देखिए लगातार देख सकते हैं कि लगातार लोगों की जो प्रक्रिया है वो मिली जुली सामने आई है। कुछ लोग गैस के दामों को वैश्विक जो बात अगर देखा जाए तो उस पर सही बता रहे हैं, और लगातार कुछ गरीब तबके की बात करें तो उनका कहना यह है कि महंगाई कमर तोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मिली जुली लोगों की प्रक्रिया सामने आई है और लगातार लोग कहीं ना कहीं जो बढ़ते दामों को लेकर कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है सीतापुर से, जहां पर जनपद के थाना रामकोट क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया और हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद बिना पुलिसिया कार्रवाई और पोस्टमार्टम के ही परिजन शव को अपने साथ ले गए, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी है। कासगंज से बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आई, जहां नदुरई एक्वाडक्ट पर हजारा नहर में नहाने गए युवकों के डूबने के मामले में आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता मिली। कल से लापता 3 भाइयों में से 2 भाइयों के शव सुबह नहर से बरामद कर लिए गए, जबकि तीसरे भाई की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। जनपद कासगंज की सदर कोतवाली क्षेत्र के हजारा नहर पर बीते दिवस 4 युवक नहर में नहाते समय डूब गए थे। तुरंत ही मौके पर जो गोताखोर थे उन्होंने एक आदमी को रेस्क्यू कर निकाल लिया था, सकुशल निकाल लिया था। इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 3 सगे भाई लापता हो गए। वह आज पूरी देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया पीएससी द्वारा। आज सुबह से फिर पीएससी द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जिनमें से 2 लोगों का शव अब तक मिल चुका है। आपको बता दें चारों लोग हाथरस जनपद के रहने वाले थे और हजारा नहर पर घूमने आए थे। घूमने के दौरान गर्मी के दौरान ये लोग हजारा नहर में नहाने के लिए उतर गए। उसी दौरान चारों लोग डूबने लगे, तो मौके पर मौजूद जो गोताखोर थे उन्होंने एक भाई को तो रेस्क्यू कर निकाल लिया था, जबकि एक ही परिवार के 3 लोग सगे भाई जो थे वो डूब गए थे, जिनका रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन आज सुबह 2 भाइयों का शव मिल चुका है। वहीं तीसरे भाई की तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने दोनों भाइयों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तीसरे भाई की तलाश शुरू कर दी है। इन तीनों भाइयों की मौत की खबर सुन के ही पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। के न्यूज़ इंडिया के लिए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? नहर में नहाने गए युवकों के डूबने का ये पूरा मामला है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कासगंज जनपद के पास से जनपद पड़ता है हाथरस जनपद, जिससे थाना क्षेत्र के सिकंदर गांव के रहने वाले 4 युवक थे जो आपस में सचेरे भाई थे और 3 सगे भाई थे। ये चारों लोग आज कल दोपहर में हजारा नहर के पास घूमने थे। घूमने के दौरान भी लगी और हजारा नहर में नहाने चले गए। इसी दौरान चारों युवक डूबने लगे। मौके पर मौजूद जो गोताखोर मौजूद थे वहाँ पर जो घूम रहे थे, उन्होंने जब चारों लड़कों को डूबते देखा तो उन्होंने एक लड़के को तो बचा लिया जो उनका चचेरा भाई था, जबकि 3 सगे भाई जिनका नाम जयप्रकाश, हरेंद्र और छोटू और तीसरा लड़का था अलग, वो डूब गया। इसके साथ ही जब तीनों लोग लापता हो गए तो पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को तलाश करती रही। देर शाम तक जब तक वो लोग नहीं मिले, उसके बाद डीएमएसपी ने भी वहाँ पर निरीक्षण किया और लोगों की तलाश के लिए बताया गया। लेकिन आज सुबह 5 बजे से ही पीएससी की रेस्क्यू टीम लगातार उनको ढूंढती रही। लगभग 2 से 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम को जिस जगह से पहुंचते या कूदे थे या नहा रहे थे, वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाकर
2 भाइयों के शव मिल चुके हैं, बल्कि अभी तीसरे भाई का शव लगातार पुलिस ढूंढ रही है, जिसके चलते इनके जो दोनों भाइयों के शव मिलने से उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है। अब पता है पुलिस ने वहीं दोनों भाइयों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत। और अहम जानकारी के लिए 2 भाइयों के शव बरामद होने की बात सामने आई है। नहर में नहाने गए युवकों के डूबने का ये पूरा मामला है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।